दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत तेज बारिश में अपने डैड के घर जा रहा है। वहां पहुंचते ही दरवाजा खटखटाने पर क्रिस की स्टेप मॉम शार्ला उसे अंदर आने देती है। फिर शार्ला क्रिस से पूछती है क्या उसकी माँ ने उसे फिर से घर से निकाल दिया। फिर क्रिस का डैड एंसिल वहां आता है और क्रिस अपने डैड से रात को उसके यहाँ रहने के लिए पूछता है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम शार्ला कुछ खास खुश नहीं दिखती और दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद शार्ला क्रिस को जोर का थप्पड़ मारती है। इन दोनों की बहस के शोर से क्रिस की छोटी बहन डॉटी जग जाती है, लेकिन वो उनके आवाजों को इग्नोर करती है। फिर क्रिस और एंसिल बाहर बारिश में बातें कर रहे होते हैं और क्रिस अपने डैड से कहता है कि उसे $6000 की सख्त जरूरत है, नहीं तो एक ड्रग डीलर उसे मार देगा। क्रिस एंसिल से कहता है कि प्लीज मुझे कम से कम $1000 तो दे दो, जिसपे एंसिल कहता है कि उसके पास भी बिल्कुल पैसा नहीं है। फिर दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ क्रिस एंसिल को बताता है कि उसने ड्रग डीलर का उधार चुकाने के लिए कुछ पैसे अपने घर में छुपा के रखे थे, लेकिन उसकी माँ ने वो सभी पैसे खर्च कर दिए, इसलिए वो ड्रग डीलर अब उसके पीछे पड़ा है। उसका डैड भी यही कहता है कि उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं। तो क्रिस को एक आइडिया आता है। वो एंसिल को जो कूपर के बारे में बताता है, जो कि एक डिटेक्टिव के साथ साथ एक हिटमैन भी है, यानी कि वो लोगों को पैसे लेकर मारता है। क्रिस बताता है कि उसकी माँ एडल ने एक $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके मरने पर वो सारे पैसे क्रिस की बहन डॉटी को मिल जाएंगे। क्रिस कहता है कि वो दोनों उन $50,000 में से $20,000 जो को पेमेंट के तौर पे देंगे और बाकी का आपस में बांट लेंगे। एंसिल बताता है कि वो अपनी बीवी शार्ला को भी कुछ हिस्सा देना चाहता है। पहले तो क्रिस नहीं मानता, लेकिन फिर एंसिल उससे कहता है कि वो डैड है और क्रिस बेटा है, तो एंसिल की बात मानी जाएगी, जिसपे क्रिस मान ही जाता है। घर जाते हुए क्रिस एंसिल से कहता है कि उसकी माँ अगर मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि डॉटी भी उन पैसों से एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएगी। तभी डॉटी वहाँ बाहर आ जाती है क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी है। तभी एंसिल क्रिस को बताता है कि डॉटी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसपे क्रिस पूछता है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशन में है, जिसपे उसका डैड हंसने लगता है और कहता है कि वो अभी बच्ची है। फिर दोनों घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें सामने डॉटी दिखती है, जो उन्हें बताती है कि वो नींद में नहीं थी और उसने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन वो उनसे यही कहती है कि उसकी माँ को मारना एक अच्छा आइडिया है क्योंकि वो भी अपनी माँ से नफरत करती है। फिर अगले दिन वो डिटेक्टिव यानी कि हिटमैन, जिसका नाम जो है, वो उनके घर पे आता है। वो घर में घुसता है तो वहाँ डॉटी को देखता है, जो कि टीवी पे देख के मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। जो उसे कहता है कि टीवी से देख के सीखने से अच्छा है कि वो एक कोच से मार्शल आर्ट सीख ले। डॉटी उसे बताती है कि उसका भाई क्रिस यहाँ नहीं है। अपने भाई का इंतजार करते करते वो जो के लिए कॉफी बनाने जाती है। डॉटी जो से पूछती है कि वो क्या काम करता है, जिसपे जो बताता है कि वो डलास पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है। तो डॉटी उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी पर गोली चलाई है। जो हाँ कहता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से फोन बजने लगता है। डॉटी फोन जो से उठाने को बोलती है क्योंकि वो कॉल उसी के लिए था। कॉल पे क्रिस जो से कहता है कि उसके डैड काम में बहुत बिजी है, तो उन्हें पास ही में एक जगह पे मिलना होगा। वो जो से डॉटी को भी लाने को कहता है क्योंकि वो रास्ता जानती थी। कॉल खत्म होने के बाद डॉटी जो से पूछती है कि क्या वो उसकी माँ को मारने वाला है। डॉटी कहती है कि उसकी माँ ने उसको बचपन में मारने की कोशिश की थी और उसे वो पूरा मंजर अच्छी तरह याद है। ये सुनकर जो डॉटी को लेकर काफी क्यूरियस हो जाता है। इसके बाद जो क्रिस और एंसिल से मिलने एंसिल की वर्कशॉप के पास ही एक जगह पे आता है। आते ही जो हर जगह चेक करने लगता है कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। इसके बाद जो उनसे टारगेट के बारे में कुछ चीजें पूछता है, जैसे कि उसकी हैबिट्स और डेली रूटीन वगैरह। जो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों इस क्राइम में पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। वो उनसे $25,000 एडवांस में मांगता है। क्रिस उसे बताता है कि वो उसे वो नहीं दे सकता क्योंकि पैसे तभी उनके पास आएंगे जब वो क्रिस की माँ एडल को मारेगा। ये सुनकर जो काम करने से मना कर देता है। क्रिस उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन जो नहीं मानता। फिर जैसे ही वो
वहाँ से निकल रहा होता है तो वो बाहर डॉटी को डांस करते हुए देखता है। ये देख के उसका मन बदल जाता है और वो क्रिस से कहता है कि वो उसका काम एक शर्त पे करेगा, उसे अपनी कोई चीज जो के पास गिरवी रखनी होगी। ये सुनकर क्रिस समझ जाता है कि जो को डॉटी चाहिए। निकलते टाइम जो उन्हें बताता है कि अगर तुम इस डील में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद इस बात पर बाप बेटे में बहस शुरू हो जाती है। एंसेल कहता है कि उन्हें एडल को खुद ही मार देना चाहिए, लेकिन क्रिस जानता है कि वो अपनी माँ को खुद नहीं मार सकता। यहाँ हम शार्ला को पिज्जा डाइनर पे देखते हैं जहाँ वो काम करती है। वो फोन पे किसी के साथ बात कर रही होती है और अपनी पर्स में रखी कुछ प्राइवेट फोटोज को देख रही होती है। वो कॉल पे उस आदमी को यकीन दिलाती है कि उसका चेहरा उन फोटोज में नहीं है। इसके बाद वो उस आदमी से पूछती है कि वो उसे लेने कब आ रहा है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वहाँ डॉटी आती है और डिनर के लिए पैसे मांगने लगती है। कॉल खत्म होने के बाद शार्ला डॉटी से कहती है कि वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगी ताकि वो एक नई ड्रेस खरीद सके, क्योंकि आज रात उनके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। डॉटी टॉपिक चेंज कर देती है और अपनी स्टेप मॉम से पूछती है कि जिस आदमी से वो बात कर रही थी क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो कहती है वो डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, लेकिन शार्ला इनकार कर देती है, लेकिन डॉटी उसको चिढ़ाने लगती है। इसके बाद डॉटी बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन उसे लगता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर शार्ला अपनी स्टेप डॉटर को एक स्माइल देती है। इसके बाद डॉटी समझ जाती है कि आज रात का गेस्ट और कोई नहीं बल्कि जो है। इसके बाद एंसेल भी उनके साथ बैठने आ जाता है। शार्ला एंसेल से डॉटी के लिए एक नई ड्रेस लाने को बोलती है, जिस पे एंसेल मान जाता है। इसके बाद शार्ला एंसेल को नीचे ले जाती है और उसको बोलती है कि उन्हें डॉटी को बता देना चाहिए कि आज रात को डिनर पे सिर्फ वो और जो होंगे। वो कहती है कि उसे डॉटी की परवाह है, इसलिए एंसेल को डॉटी को सच बता देना चाहिए ताकि वो आज रात के लिए तैयार हो सके। फिर रात को डॉटी वो ड्रेस पहनती है, लेकिन अपने डैड से कहती है कि वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं। यहाँ एंसेल उसे बताता है कि डिनर पर सिर्फ वो और जो होगा। ये सुनकर डॉटी बहुत नर्वस हो जाती है और भागते हुए अपने रूम में आती है और जो से इस ड्रेस में मिलने से मना कर देती है, लेकिन एंसेल उसे समझाने की कोशिश करता है। दोनों को बहस करते देखकर क्रिस अपनी बहन की साइड लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी जो वहाँ आ जाता है। क्रिस और एंसेल को वहाँ देख के वो काफी डिसअपॉइंट होता है और उन्हें निकलने को बोलता है ताकि वो डॉटी के साथ कुछ टाइम अकेले रह सके। यहाँ हम एक येलो स्पोर्ट्स कार को एक होटल के बाहर रुकते हुए देखते हैं। उस मोटेल के एक रूम में शार्ला रुकी हुई थी। तभी उस कार से एक आदमी निकलता है और शार्ला से मिलता है। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से किस करते हैं। यह जो डॉटी को देखने जाता है, लेकिन डॉटी अपने बेडरूम में रो रही थी, तो जो डिसाइड करता है कि वो उसे कुछ टाइम दे देगा। कुछ देर बाद जब डॉटी रोना बंद कर देती है तो जो उससे अपने बचपन की कुछ डिसअपॉइंटेड यादें शेयर करता है। फिर डॉटी बाहर आती है और जो उसे देखने के लिए काफी बेताब होता है, लेकिन डॉटी ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। इसके बाद दोनों एक कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डॉटी जो से पूछती है कि वो उसकी माँ को कैसे मारने वाला है। जो इसका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि डॉटी कितने आराम से ये सवाल पूछ रही है। इसके बाद डॉटी बताती है कि जब उसके मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था तो उसकी मॉम ने उससे कहा था कि वो उसके डैड से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ये सुनकर डॉटी का दिल टूट गया था और वो रोते रोते घर से भाग गई थी। फिर उसके भाई ने उसको चुप कराया था और सब समझाया था। जो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और डॉटी से वो नई ड्रेस लाने को बोलता है। डॉटी ऐसा ही करती है। इसके बाद जो डॉटी से वो ड्रेस उसके सामने पहनने को बोलता है। डॉटी ऐसा ही करने लगती है और जो पीछे मुड़कर अपनी गन, पुलिस बैज और हैंडकफ्स टेबल पे रख देता है। इसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अपनी बहन की चिंता करते हुए क्रिस वहाँ आ जाता है। अगले दिन क्रिस एक हॉर्स रेसिंग में बेट लगाता है इस उम्मीद में कि वो कुछ पैसे जीत लेगा, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे वही ड्रग डीलर के आदमी मिलते हैं। उनको देखकर क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उनका बॉस डिगर क्रिस से बात करता है। उसको देखकर क्रिस थोड़ा होशियार बनने की कोशिश करता है और उसका ध्यान कहीं
कहीं और करने की कोशिश करता है। ये तरकीब कुछ टाइम के लिए तो काम करती है और डिगर हंस भी देता है, लेकिन आखिर में डिगर अपने आदमियों से क्रिस को बुरी तरह पीटने को बोलता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर 2 दिन में उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे जिंदा दफना देगा। डिगर के निकलने के बाद उसके आदमी क्रिस को बुरी तरह पीट देते हैं। क्रिस बहुत जख्मी हालत में घर आता है तो डॉटी और पूरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। तभी जो पूरी रात डॉटी के साथ था क्रिस से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे क्रिस बताता है कि डिगर के आदमियों ने उसकी ये हालत की है और उसने जल्द से जल्द पैसे देने को कहा है। डॉटी कहती है कि उन्हें क्रिस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जिस पे जो मना कर देता है और वो क्रिस को वही फ्लोर पे ही छोड़ देते हैं। अगले दिन क्रिस जो से प्राइवेटली मिलता है और कहता है कि उसने उसकी बहन के साथ मजे तो कर लिए, लेकिन उसकी माँ अभी तक जिंदा क्यों है। जो उसे बताता है कि वो ये काम आज रात पूरा करने वाला है, लेकिन जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक डॉटी उसी के पास रहेगी। क्रिस नहीं चाहता कि उसकी बहन अब और जो के साथ रहे। जो कहता है कि वो उसकी बहन को तभी छोड़ेगा जब क्रिस उसको पैसे देगा, नहीं तो डील ओवर। तो क्रिस उससे पूछता है कि वो डिगर को अरेस्ट क्यों नहीं करता, वो तो उसका सारा धंधा जान गया है। तो जो बताता है कि उसे डिगर काफी अच्छा बंदा लगता है। फिर जो पुलिस स्टेशन से अपनी गन लेता है और निकलने की तैयारी करता है। जब वो बाहर आता है तो उसे बाहर क्रिस मिलता है जो उससे भीख मांगता है कि उसे ये डील नहीं करनी। वो अपनी बहन को इस काम के लिए इस्तेमाल करके काफी अफसोस में होता है, लेकिन जो उसे चुपचाप गाड़ी में बैठने को बोलता है। रास्ते में क्रिस जो को अपनी कहानी बताता है कि वो डिगर के साथ इस धंधे में कैसे शामिल हुआ, लेकिन जो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर क्रिस एक और बार जो से उसकी बहन को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जो उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसके बाद जब वो शहर से दूर एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तो जो रिवील करता है कि एडेल की डेड बॉडी पहले से ही उसकी डिक्की में होती है। क्रिस को मजबूरन अपनी माँ की बॉडी को उठाने में जो की मदद करनी पड़ती है। फिर वो दोनों उसकी बॉडी को उसकी कार की ड्राइवर सीट पे रख देते हैं। इसके बाद जो उसकी बॉडी पर विस्की फेंकता है और सिगरेट पीकर उसके चेहरे पर धुआं मारता है ताकि ऐसा लगे कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रही थी। इसके बाद वो कार में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन क्रिस और डॉटी इंश्योरेंस ऑफिस के बाहर लंच कर रहे होते हैं और यहाँ एंसेल और शार्ला अंदर हालात संभाल रहे होते हैं। फिर वो दोनों क्रिस और डॉटी को लेकर वहां से निकलते हैं। फिर एंसेल क्रिस को उस रेस्टोरेंट के पीछे लेकर उससे पूछता है कि उसे एडेल की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में किसने बताया था। क्रिस बताता है कि एडेल की बॉयफ्रेंड रेक्स ने उसे ये हफ्तों पहले बताया था। तो उसका डैड बहुत गुस्से में आकर उसे बताता है कि इंश्योरेंस के पैसों का हकदार रेक्स है, ना कि डॉटी, और उनके पास उन पैसों का कोई एक्सेस नहीं है। शार्ला को लगता है कि रेक्स ने जानबूझकर क्रिस से इंश्योरेंस के बारे में झूठ बोला। फिर एंसेल अपने बेटे से पूछता है कि उसको डिटेक्टिव जो के बारे में किसने बताया। यहीं पर क्रिस को समझ आ जाता है कि रेक्स यही चाहता था कि क्रिस किसी तरह अपनी माँ को मरवा दे ताकि पैसे फिर रेक्स को मिल सके, क्योंकि रेक्स ने ही क्रिस को डिटेक्टिव जो के बारे में बोला था। फिर फ्यूनरल के लिए निकलने से पहले एंसेल अपने बेटे से कहता है कि कुछ सोचो जिससे हम डिगर और जो दोनों के पैसे दे सके। फिर क्रिस और डॉटी चलते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी क्रिस डॉटी से कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहा है और डॉटी को वो अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन डॉटी कहती है कि वो जो को देखना चाहती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस अपनी कार में उसका पीछा करते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि फ्यूनरल के बाद वो डॉटी को जो से मिलवाएगा। फिर डॉटी मानकर कार में बैठ जाती है। क्रिस उसे बताता है कि वो ये किसी को ना कहे कि वो दोनों शहर छोड़कर जाने वाले हैं। डॉटी को लगने लगता है कि ये आइडिया उन्हें मरवा देगा, लेकिन क्रिस प्रॉमिस करता है कि ये जरूर काम करेगा। तो डॉटी कहती है कि ये काम तो करेगा तब तक जब तक उसको कोई गुस्सा ना दिलाए। फिर फ्यूनरल में सिर्फ कुछ ही लोग एडेल को अलविदा कहते हैं और रेक्स तो फ्यूनरल में आया भी नहीं। इसके बाद क्रिस अपनी बहन को उसके घर पे छोड़ता है ताकि वो अपनी चीजें समेट सके और यहाँ डिटेक्टिव जो उसी येलो स्पोर्ट्स कार को सड़क पे रोक देता है। यहाँ क्रिस अपने एक दोस्त से मिलता है और उससे एक गन खरीदता है। फिर रात को जब एंसेल और शार्ला घर आते हैं
तो वो जो को डॉटी के रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि डॉटी सो रही है, तो वो दोनों उसे उनके साथ डिनर करने के लिए बोलते हैं। बीच में ही शार्ला इंश्योरेंस की बात छेड़ देती है और जो को पहले से पता है कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं गई। फिर शार्ला क्रिस के बारे में कहने लगती है कि वो जानती थी कि क्रिस नाकाम हो जाएगा। इसी बात पर एंसेल और शार्ला में बहस शुरू हो जाती है। फिर जो अचानक से शार्ला से रेक्स के बारे में पूछने लगता है। शार्ला काफी नर्वस लगने लगती है और वो बात को बदल देती है। फिर जो उससे पूछता है कि अगर वो पहले से जानती थी कि क्रिस नाकाम हो जाएगा तो उसने एंसेल को ये पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बताती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो जो कहता है कि बिल्कुल था, क्योंकि उन पैसों में से उसको भी तो हिस्सा मिलने वाला था। एंसेल उन दोनों को बस देख रहा होता है। फिर शार्ला कहती है कि पैसों ने उसे अंधा कर दिया था। फिर जो उसे बैठने के लिए बोलता है और पूछता है कि उसको कितने पैसे मिलने वाले थे, तो वो बताती है कि $1,00,000 का 1/4। लेकिन एंसेल बताता है कि इंश्योरेंस के पैसे तो सिर्फ 50,000 थे। एंसेल को लगता है कि उसकी बीवी से बस बोलने में गलती हो गई, लेकिन जो को अब शार्ला पर शक होने लगता है और वो जाके उनका टीवी तोड़ देता है। जो बताता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से अगर एडल की मौत किसी एक्सीडेंट में हो जाए तो पैसे डबल हो जाएंगे। जो पूछता है कि ये बात शार्ला को कैसे पता थी, तो शार्ला घबराई हुई कहती है कि उसे ये किसी ने आज सुबह ऑफिस में बताया था। फिर जो एंसेल को शार्ला की पर्स में रखे वो न्यूड फोटोज दिखाता है। एंसेल कहता है कि ये मेरी फोटोज तो नहीं है, तो जो बताता है कि ये रेक्स की फोटोज है और शार्ला और रेक्स का रिलेशन चल रहा है। शार्ला रोने लगती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो उसका गला पकड़ लेता है, जोर से दबाता है। तभी शार्ला कन्फेस कर देती है कि हाँ, उसका और रेक्स का रिलेशन चल रहा है। शार्ला अपने पति से मदद मांगती है, लेकिन एंसेल कुछ नहीं करता क्योंकि शार्ला ने उसको चीट किया है। शार्ला कहती है कि वो सारे पैसे जो को दे देगी, लेकिन जो बताता है कि उसके पास पहले से ही वो चेक है जो उसने रेक्स से तब लिया जब उसने उसको सड़क पे रोका था। लेकिन अब ये चेक किसी काम का नहीं है क्योंकि इस पे रेक्स का नाम पहले से लिखा हुआ है। तो शार्ला जो से कहती है कि वो रेक्स को पैसे देने के लिए मनाएगी, लेकिन जो उसे एक मुक्का मारता है और बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब जिंदा नहीं है। फिर जो उसे बुरी तरह से पीटता है। वो एंसेल से मदद की भीख मांगने लगती, लेकिन एंसेल उससे यही कहता है कि उसने अपनी यह हालत खुद की है। लेकिन अपनी बीवी को ऐसे देखकर उसे दिल का दौरा आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जो उन दोनों से उसके पैसे देने को बोलता है। वो ये जानता है कि वो पैसे नहीं दे सकते, तो इसलिए वो कहता है कि अब डॉटी उसके पास रहेगी। वो ये जानता है कि क्रिस अपनी बहन को लेने के लिए आता ही होगा। तो वो एंसेल और शार्ला दोनों से कहता है कि उन्हें क्रिस को डॉटी को ले जाने से रोकना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। इसके बाद जो शार्ला से सब कुछ समेटने के लिए बोलता है और क्रिस के लिए एक अच्छा सा डिनर बनाने को बोलता है। फिर जब क्रिस आता है तो सब ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। जो भी डॉटी को अपनी बाहों में लिए क्रिस को हेलो बोलता है। फिर सब डिनर के लिए बैठते हैं और डॉटी प्रेयर पढ़ना शुरू करती है। फिर जो सबको बताता है कि डॉटी और वो अब एंगेज्ड है और वो उसकी बीवी बनने वाली है। लेकिन क्रिस कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा और वो ये भी बताता है कि वो डॉटी को अपने साथ ले जा रहा है। तो जो बताता है कि क्यों ना डॉटी ही डिसाइड कर ले उसे किसके साथ रहना है। तो क्रिस चिल्ला के बोलता है कि वो ये डिसाइड नहीं करेगी और वो डॉटी को अपने रूम से अपना सामान लाने को बोलता है। ये देख के जो डॉटी के पीछे जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी क्रिस जो पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से शार्ला एक चाकू लेके क्रिस की बाजू में घुसा देती है ताकि एंसेल उसे नीचे गिरा सके। तभी डॉटी रोते हुए जो से कहती है कि उसके भाई को मत मारो, लेकिन एंसेल और शार्ला उसको जकड़ के रखते हैं ताकि जो उसे पीट पीट कर मार सके। तभी डॉटी बिना कुछ सोचे समझे गन उठा लेती है और शूट करने लगती है। वो गलती से क्रिस और एंसेल को मार देती है। इसके बाद जो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉटी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जो की आंखें खिल उठती है, लेकिन डॉटी ट्रिगर पे उंगली रख देती है और अपने होने वाले बच्चे के डैड को शूट कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी
कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।